आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज के डेली अपडेट्स में स्वागत है। अगर आज के डेली निफ्टी 50 के चार्ट की बात करें तो ये 24,653 पर ओपन हुआ था और इसकी क्लोजिंग 24,579 के आसपास हुई, तो इसलिए रेड कैंडल बनी है और इसने अपनी रेजिस्टेंस 24,750 को टच किया और वहां से वापस नीचे आया ये, और इसकी सपोर्ट 24,500 पर भी अच्छी है। इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसने अपनी सपोर्ट 24,500 के रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, अगर इसकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए तो इसकी 24,750 की रेजिस्टेंस अभी भी वैसे ही है, और जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब तक ये 24,700 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक तो ये पॉजिटिव नहीं है हमारी मार्केट। इसलिए 24,750 रख के चलिए अभी, क्योंकि अभी इसने वहां से रेजिस्टेंस फेस की है। तो जब तक ये 24,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमारी मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी थोड़ी सी रेंज में 24,750 से डाउन साइड में 24,350 के बीच में, या फिर ये जब तक 24,750 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग नहीं देती है या 24,350 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक वन साइड मूव नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि 24,350 पर इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ अपनी रैली की थी। तो इसलिए जब तक ये 24,350 को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा नीचे को, और वैसे ही जब तक ये 24,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। ओके, इसलिए अगर किसी को डाउन साइड या अप साइड के बारे में सोचना है बाइंग या सेलिंग करने का, तो उसको ये दो लेवल ध्यान में रखने हैं, एक 24,750 और एक 24,350। ठीक है, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रही है मार्केट अभी तक। और इसके बाद अगर थोड़ा वाइड व्यू में जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी वो 25,000 का फेस करेगी। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी, और वो पहले भी वहां से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुकी है मार्केट, इसलिए 25,000 भी इसकी रेजिस्टेंस होगी। और उसके बाद 25,250 की रेजिस्टेंस, ये हार्ड रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट कंप्लीटली बुलिश नहीं होगी। ठीक है, और उसी तरह इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे। तो अगर ये नीचे यहाँ से नीचे जाता है 24,350 से नीचे, तो ये फिर हेड एंड शोल्डर का नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर इसकी जो इस चार्ट पर जो आपको सपोर्ट दिख रही है वो 23,800 की है, जो कि मंथली चार्ट पर भी है 23,800 की सपोर्ट, और ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस भी बन जाते हैं फिर अगर ये नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन देते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप दूसरे चार्ट में देखेंगे तो इसमें 200 डे मूविंग एवरेज 24,076 दिखा रहा है। तो 24,000 इसकी मेजर सपोर्ट लेके चलेंगे आप, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज इसकी 24,076 के आसपास है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट अभी बुलिश है, इसको बेयरिश तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ठीक है। ओके, और अपसाइड को जब तक ये 24,700 जो मैंने कल भी बताए थे लेवल 24,695 और 24,728, ये दो लेवल ऐसे हैं जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट तब तक शॉर्ट टर्म भी बुलिश नहीं है, तब तक सिर्फ कंसोलिडेट करेगी मार्केट। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था 50 डे मूविंग एवरेज का, वो 24,984 बता रहा है, जो 25,000 के आसपास का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश मान सकते हैं आप, अगर इसको यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश तभी होगी जब 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, अगर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करें तो 52 वीक हाइज में MRF, HBL इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बॉस लिमिटेड, आयसर मोटर, आनंद राठी, TVS मोटर, यूनो मिंडा एटसेट्रा ये सारे सेल थे। और 52 वीक लो में 5 स्टार बिजनेस, दीपक नाइट्रेट थे, सिर्फ 2 सेल थे।
ओके। और अगर प्राइस मूवर्स की बात करें तो आज श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, सम्मान कैपिटल लिमिटेड, रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड, सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, ये सब शेयर आज काफी ज्यादा मार्केट को मूव कर रहे थे। ओके। अगर आज के सेक्टर्स की बात करें तो आज जो सबसे ज्यादा गेनिंग सेक्टर थे उसमें सिर्फ बिल्डिंग था, नॉन फेरस मेटल्स थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज थी, फेरो मैंगनीज थी, इलेक्ट्रिकल्स थे, एब्रेसिव, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, गैस ट्रांसमिशन, अदर एंड पेपर। ओके। ये सारे सेक्टर्स 2% से ऊपर या 2% के आसपास गेन कर रहे थे आज की डेट में। ओके। और लूजर्स में अगर देखेंगे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप स्मॉल, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी कैपिटल, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट, ये सब आज के लूजर इंडाइसेस में थे। और अगर निफ्टी गेनर में देखें, गेनर इंडाइसेस में देखें तो निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी पीएससी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडियम, ये सब आज गेन कर रहे थे। इवन इंडिया विक्स भी आज ऊपर था, तो उसकी वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई आज, प्रीमियम बढ़ गई आज थोड़े से। निफ्टी माइक्रो कैप वगैरह सब आज गेन कर रहे थे वैसे। ओके। और आज के अगर लूजर्स की बात करें, जो शेयर सबसे ज्यादा लूज कर रहे थे उसमें सारी ईमको, इलेक्ट्रो करके, जुआरी, या ये सब शेयर आज लूजर्स में थे। और गेनर्स की बात करें तो उसमें कौशल्य 20% के अपर सर्किट में था, मोबीक्विक भी 20% के अपर सर्किट में था, बिमटाल लैब करके भी 20% के अपर सर्किट में था। ये सब शेयर आज गेनिंग शेयर में थे। ओके। और आज के जो सबसे ज्यादा एक्टिव शेयर्स थे उनमें ओला इलेक्ट्रिक सबसे ऊपर था, और इसकी आज के वॉल्यूम्स अप्रोक्सीमेटली 76 करोड़ के आसपास थे, और ये कल भी 108 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स थे इनके। अगर ओला पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे प्लीज बता देना कमेंट्स में, क्योंकि ओला का शेयर अभी काफी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहा है और इसके चांसेस हैं कि अभी ये रिकवरी करने के। ठीक है, तो मैं इस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। उसके अलावा आज जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग शेयर्स थे उनमें अपोलो, मोबीक्विक, रिलायंस, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक, सम्मान कैप, बीएससी, विमटार लैब, ये सब शेयर थे जो आज काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे थे या काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे। अगर आज के एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करेंगे तो आज 1926 शेयर एडवांस कर रहे थे और 1116 शेयर डिक्लाइन कर रहे थे। ठीक है, और ये आप नीचे इसकी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा शेयर कितना अप मूव कर रहा था। ओके। आज की अगर एफआईडीआई की डाटा की बात करें तो 2 सितंबर को डीआई एज यूजुअल 2433 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने, और एफआई ने 1171 करोड़ की सेलिंग की है। तो डाटा तो वही है जैसे कल 4300 करोड़ की बाइंग की थी डीआई ने और 1400 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी एफआई ने। वही कंटिन्यू होता हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। अगर मेजर इंडाइसेस की बात करें तो उसमें निफ्टी 50 आज कंसोलिडेट कर रहा था, 0.2% डाउन था, सिर्फ 45 पॉइंट, तो ज़्यादा इसमें आज कुछ नहीं था, आज सिर्फ के हुआ है। निफ्टी 500 भी कंसोलिडेट कर रहा था, निफ्टी बैंक भी 0.6% डाउन था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.7% डाउन था, निफ्टी मिड कैप भी कंसोलिडेट कर रहा था 0.1% के साथ। ठीक है। ठीक है, अगर इस पर चार्ट पर एक बार फिर से हम जाएंगे तो कल के लिए मैं दोबारा से लेवल्स बता देता हूँ कि जब तक मार्केट 24,750 को अपसाइड में नहीं तोड़ती है या 24,700 के ऊपर 750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है और डाउन साइड में 24,350 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट, तब तक वन साइड मूव नहीं आएगा या तब तक ये यही कंसोलिडेट करेगी मार्केट। और हो सकता है जैसे अभी 24,580 के आसपास है मार्केट, तो यहाँ से नीचे 24,350 या 400 के आसपास से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाए। ठीक है, या हो सकता है नीचे जाए, क्योंकि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता।
और नीचे जाने के बाद क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का डाउन साइड को इसका ब्रेकडाउन होगा, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक्स।